घुमा के इसीलिए कर क्योंकि हम लोगों में कथा वार्ता सुख शुरू कराने के लिए जो ऋषि मुनि योगी महर्ष और सारी शक्तियाँ इन्होंने कथा शुभ कर्म करने के लिए आपको इशारा किया। तो जब शुभ कर्म आप करोगे तो तुम्हारा तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, खान पान शुद्ध होगा, संग सेवा शुद्ध होगी, तुम्हारे कर्म शुद्ध होगा। तब तुम आत्मा को पहचानोगे। ये संत महापुरुषों की पहचान के लिए ये तरीका ऋषियों ने रखा। उसी में ये कलयुग आया और कलयुग में ये संत बढ़ाए। उन्होंने ये रास्ता खोल दिया कि आत्मा को परमात्मा से मिलने। ये रास्ता इन लोगों में नहीं था। ये कलयुग के जीवन पर उन्होंने तैयार किया और ये रास्ता खोल दिया कि घर व्यक्ति परिवार में रहकर बाल बच्चों के बीच रहकर अपने दैनिक कार्यों को करके, क्योंकि एक दुकान है, डॉक्टर है, बिजली व्यापार में दूर है। ये बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए कार्य जरूरी उसको करो। 8 घंटे में काम करो और 1 घंटे सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए प्रभु का श्रद्धा भजन करो। ये भजन का रास्ता कलयुग में। हम लोगों ने पूजा पाठ कलयुग में भजन, क्योंकि पूजा पाठ कर जीवात्मा का कल्याण नहीं होता। उधर इंद्रियों से और शरीर से जो भी आप करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। और आत्मा से जब भजन करोगे तो परमात्मा मिलेगा। ये सामान मिलने वाला है, भगवान मिलेगा। ये दोनों रास्ते आपके लिए रखते। सब महापुरुषों ने किसी रास्ते का बहिष्कार नहीं किया, दोनों रास्ते रखते। क्योंकि कलयुग में मानव शरीर कुमर दोस्तों, कलयुग में मानव शरीर कुमर 1 लाख वर्ष की, मन की ताकत हाथी के बराबर। पृथ्वी में संयम त्याग महाराज कर, अच्छा खान पान, अच्छी संशोधन, अच्छे कर्म, तो मानव शरीर कुमर 1 लाख वर्ष की। तो उन्होंने भगवान का नाम कहा। देखो हर युग में भगवान का नाम है, एक ही नहीं रहा। जब सतयुग था उस समय भगवान का नाम हरि नाम था। ये हरि नाम रखा गया। समझ लीजिए आज तुम्हारे लिए कौन सा नाम रखा गया, तुम्हारे लिए कौन सा नाम आया। हरियुग का नाम अलग है, इसकी नाम नहीं रहा। तो जब हरि नाम रखा गया और उसका लाभ किसको मिला, तो गोस्वामी महाराज ने उसका लिख के बताया। रामकृष्ण सारे युगों के नाम उन्होंने स्पष्ट करके रखा, ताकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे युग के नाम में फंसकर अपना समय न खराब कर रखे। इसलिए उन्होंने ये पूरा भेद छोड़ के रखा। और जब हरिनाम सतयुग में था, जो योगियों ने लगाया था, उसको उस नाम को किसने दबा? नाम हरि की में प्रसाद
युधिष्ठिरो मानी भय प्रहलादु कि तुम संगला जप हरि नाम और पाए इस हरि नाम को सजू में प्रहलाद और ध्रुव ने लगा। तो वो नाम का काम है, नाम जिस नंबर वन मुकाम से आता है उस नाम का सुमन करोगे, जाप करोगे तो नाम उसी रोज मंदिर तक पहुंचा दे। ये नाम की निजी महिमा, जिस रोज मंदिर मुकाम से नाम आता है उस नाम का सुमन करने से, उस नाम के आधार का विश्वास करने से वो नाम उस रोज में आपको पहुंचा दे। और जीवात्मा शत्रु भी होती है। ये जितने नाम आए शत्रु चेता लोगों में ये जीवात्माओं को जगाने वाले नहीं थे, परमात्मा से मिलाने वाले नहीं थे। इनका काम केवल शरीर इंद्रियों को लाभ देना। जब आप पूजा पाठ तीर्थ दान हवन गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। और आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। भगवान ईश्वरों का काम, ये भगवान पाने वाला, वो सामान सम्मान पाने वाला। अब चाहे आप जरूर करना चाहिए वो तुम्हारे करने पर अब ये परिवर्तनशील जगत है, यानी सत्य नहीं बने। यही होता है कि सत्यों के लोग कौन सी साधना, कौन सी पूजा पाठ करते हैं ताकि आपको धन दो। तो स्वयं हमारा लिखा है कि सतरी हो गए ज्ञानी अक्षरी हरि प्राणी कालकम योगी से सब प्रकार से और हरि का ध्यान करते। जिस लोक मंदिर से हरि नाम योगियों ने जगाया और वहां तक पहुंचा दिया। लेकिन ये परिवर्तनशील जगत है, ये सच्ची में नहीं बदल गया। क्या आगे त्रेता में क्या मानव शरीर की उम्र कम हो गई, क्योंकि हम सब लोग भोगों में भरते गए। भोगों में भरकर हमने शरीर की उम्र अवस्था समय को समझ लिया और 10,000 वर्ष की उम्र, कहाँ 1 लाख, कहाँ 10 लाख, 90,000 आपने खो दिए भोगों में फंसकर। सब जानकारी रामचंद्र मानस की है, लेकिन ये आपको कोई बताता नहीं, क्योंकि ये बताएंगे तो उनका धंधा नहीं होगा। हकीकत और सत्यता का आयाम बखान केवल संत महापुरुष ही करते हैं। वो चक्रों से आते हैं सही सच्ची बात बताने के लिए, सही सच्चा रास्ता दिखाने के लिए। तो मतलब अली त्रेता आया, त्रेता में मानो शरीर की 10,000 वर्ष की और मन की ताकत बढ़ेगी। जो सत्यों में आंखें के बराबर थी और मन की ताकत घोड़े के बराबर रहेगी। इंद्रियों में संयम चाल पर आप कम होने लगा, हर स्वामी लोगों का खराब होने लगा, सर्व समृद्धि खराब होने लगी। तो धीरे धीरे हरि नाम भी बदल गया। अब सचिव वाला हरि नाम नहीं, ऐसा में राम नाम का जाप लेकर नहीं। ऐसा समझते जाओ तो तुम्हारी समझ में आएगा कि हमसे कभी कभी उनके कौन सा नाम आया। क्योंकि आप हरि नाम सीताराम राम कैसे कैसे तुम्हारा जीवन चला गया क्या कुछ, क्योंकि वो लाभ पूर्ण युगों के लिए था। सज्जों में इससे लाभ नहीं मिलेगा। इसमें कितने दिन से आप पूजा पाठ तीर्थ दान धर्म, लेकिन कोई लाभ नहीं, कोई बीमारी नहीं कम,
कोई परेशानी निगम, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, कोई मतलब नहीं, किसी तरह का सुख और शांति आपको नहीं मिली, क्योंकि आपने उन बच्चियों को समझा नहीं जो रामचरित मानस में लिखा गया। अगर उसको आप समझ लेते और अपने स्वयं को परमात्मा प्रभु के नाम की तलाश करते तो आपका काम हो जाता। तो श्रेष्ठा नहीं आ गया, राम नाम आ गया, तो श्रेष्ठा के लोग पूजा पाठ कर सकते। यही तो जान लो कि तुम्हारे लिए पूजा कलयु में पड़ती, तब आपको सब पता चल जाएगा। तो मुझसे रानी श्रेष्ठा में पूजा पाठ के लिए तो स्वामी महाराज ने क्या लिखा कि श्रेष्ठारी यज्ञ में करही औषधि सारी श्रेष्ठा ने नाना प्रकार के यज्ञ और श्रेष्ठा का कलयु का नहीं है, इसलिए कलयु में कर उसका कोई लाभ नहीं, किसी तरह का कोई लाभ नहीं। जब आप मनमानी करोगे तो उसके अनुसार आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो तुम आप उसने पहले इशारे करके बता, देखिए श्रेष्ठा भी नहीं रहा, ये भी बदल गया, क्या आ गया द्वापर। तो द्वापर में उधर कमरे गई, जैसे ही प्रसन्नता गया हम लोग भोगों में फंसते गए, अपनी उम्र कम करते रहे, करते करते द्वापर में खड़ा रख उम्र हो और मन की ताकत बकरी के बराबर है। इंद्रियों में संयम का प्रयास हो गया, खान पान भी लोगों का खराब होने लगा, कर्म सोबत भी खराब करने लगे और धीरे धीरे कर्म भी खराब करने लगे। तो मानव शरीर पूरे कम हो गई, 1000 जीव द्वापर में 1000 वर्ष उम्र की शरीर देखते जाओ, सुनते जाओ, तो बच्चे जाओ, सब समझ में आ जाए। तो जब उम्र कम हो गई, मन की ताकत कम हो गई, इंद्रियों में संयम का ताकत कम हो गया, तो भगवान का नाम बदल गया। क्या आ गया? कृष्ण। तो आप राम नाम नहीं कृष्ण नाम करिए, वो कृष्ण नाम आपको था, लेकिन किसी नाम का तो खंडन नहीं किया। अगर नाम हटा दिया जाएगा तो उस युग का इतिहास ही आप हो जाएगा। नाम से काम होता है और काम ही समय का इतिहास होता है। तो धीरे धीरे जब द्वापर में कहते हैं उम्र कम है, लोग की ताकत कम है, तो ये पूजा पाठ क्या करेगा? द्वापर के लोग क्या लिखा कि द्वापर युग संसद पर पूजा, द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा, इसी को मूर्त पूजा है। ये मूर्त पूजा का विधान प्रथम जगह व्यास ने रखा था। द्वापर युग के लोगों के लिए शुभ कर्मों में लगाने के लिए ये मूर्त पूजा का अनुष्ठान ये द्वापर के युग के लोगों के लिए, आपके लिए नहीं। इसीलिए अभी आपने देखा लॉकडाउन में तुम्हारे मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे सब में ताला लगा दिया गया, फिर भी आप नहीं समझ पाए ये क्यों किया गया। ऐसा तो किसी में हुआ नहीं, क्योंकि जो कलयुग है, कलयुग अपना काम कर रहा। बाबा जी ने क्या कहा, कलयुग जा रहा और सतयुग आ रहा। अब जैसे तूफान जा रहा हो, अगर पेड़ पौधे लगे, इमारतें लगी तो आप कभी मानोगे तूफान रहा। तूफान जब काम करेगा तभी आप मानोगे। इसलिए ये कलयुग क्या काम कर रहा कि गरीब कर्म को खत्म कर रहा, सच्चाई ईमानदारी खत्म कर रहा, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा या सदाचार परमात्मा की आज्ञा खत्म कर रहा, माँ बहन बेटी बहुत ही फर्क पहचान खत्म कर रहा। ये कलयुग, ऐसे कलयुग को भगाने का कि दुनिया में कोई प्रयास नहीं किया और किसी ने कहा नहीं कि मैं भगा सकता हूँ। केवल बाबा जी अमृतयोगी महाराज ने कहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और कलयुग को लाऊंगा और सबको मेरा सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा और सबको शाकाहारी बनाऊंगा,
सबकी जीवात्मा में लगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। ये केवल वादा बाबा और सृष्टि में किसी का ऐसा वादा नहीं। ऐसे अद्वितीय विलक्षण वादे को कहने वाले को आप भूल गए। आपकी दुनिया के जो बाबा जी चले गए तो वो अभी तो कोई काम नहीं हुआ। ये बताओ एक काम करेगा कौन कि असल महात्मा झूठ बोलते, आपने बाबा जी को झूठ बोलने वाला कर दिया। इतना बड़ा अपने गुरु का अपमान आपने किया, इसकी सजा आपको मिलेगी। ये बचने वाला कोई नहीं है, इसलिए आपको समय से ये जानकारी दी जा रही है। अगर भूल रहे अपना खत्म कर लो, अभी माफी तुमको दे जाएगी। तो मुझे आलू आकर ले आए, उन्हीं के आदेश तुमको प्रचार होगा। ये अंतरिक्ष का शरीर चलेगा। द्वापर भी चला गया और कलयुग आ गया। अब कलयुग का जीव द्वापर करता और कलयुग पे सत्कर्म करेगा, पूजा करेगा, नाम का उच्चारण करेगा, कोई लाभ नहीं। क्योंकि पहले आपको इस पर बता दिया गया कि हर युग में नया पुरुष नए नाम को लाएगा और उस नाम के द्वारा लोगों का काम करेगा। और जब काम हो जाएगा इतिहास बन जाएगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। अब प्रेमियों आ गया कलयुग, तो कलयुग में क्या मनो शरीर की वर्षों बरसती वो कितनी कम हो गई। कहाँ कलयुग में 1,00,000 वर्ष की, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की, और कलयुग में रह गई 100 वर्ष। वो भी अच्छा कर्म पान करोगे तो अच्छी संतोष में रहोगे, अच्छे कर्म करोगे तो नहीं 50 लोग खेल खत्म हो जाए। और कितनों का खत्म हो रहा जो गंदे खान पान में चले गए, गंदी संतोष में फंस गए, गंदे कर्मों में लगे, उनका 50 में खेल खत्म। जैसे कलयुग आई, कलयुग का मतलब समझते हो रहे युग, करे माने लड़ाई झगड़े का युग। और कलयुग का पूरा प्रभाव एक परिवार में और समाज में और देश में सब आपस में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, सब पति में लड़ाई झगड़े, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, जात पातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय में, सज्जनों में, राजा और रैयत, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में ही झगड़ा। ये कलयुग का प्रभाव देख दिया। और ऐसे कलयुग के प्रभाव में सब विचार हो गए, सब चले जा रहे। कुदरत की एक छोटी सी मार लगी, दुनिया से करोड़ों चले गए। 1 करोड़ों मनुष्य, अरे एक पत्थर वाला मंदिर गिर जाएगा, टूट जाएगा, पिघल जाएगा, लेकिन ये मनुष्य मंदिर अगर बिगड़ गया तो ये द्वारा देने वाला नहीं है। इसलिए जो आपको समझनी चाहिए कि अगर कष्ट सुनते रहते, समझते रहते, अपने जीवन में उतारते रहते, तो इतनी बड़ी भूल आपसे रही। इतना बड़ा नुकसान आप नहीं कर रहे थे कि आपने सम्राट चाचा के आलू की ब्याज खो दी। एक कितना बड़ा नुकसान, 1,000 रुपये पैसे से मोल नहीं लगती। एक और उनकी मेहरबानी पर तो खुश हो जाए तो रसूला को और सब आपको दिया। तो मथुरा आप जाते रहे हो, क्या नहीं मिलता, अब मथुरा जाओ क्या मानस और कोई देगा। इसीलिए आपको जानकारी दी गई कि मथुरा में जो मंदिर बना है, मंदिर में जीता जागता देवता बैठा और वो बरकत बांट रहा है। इतनी बात तुम्हारी समझदारी है का मतलब मौजूद, तो हम मौजूद होता मौजूद। अरे वो बाबा जी मौजूद, उन्होंने कहा कि जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है, ले लो। अब इन लोगों ने प्रचार कर दिया कि बाबा जी मरते चले गए, तो बरकत मथुरा में कौन लाते।
कि किसके बाद बरकत का खिलाना, ये कौन आपको देगा? तो कितना भारी नुकसान आपने कर लिया जो इन्होंने दूसरा प्रचार कर दिया हिंदुस्तान में कि बाबा जी सही छोड़ के चले। इसमें कितना बड़ा नुकसान। एक तो गुरु का अपमान और सबने किया, और तुम अपने गुरु का अपमान कानों से सुनते रहे, आंखों में देखते रहे, लेकिन जवान छोड़ के आप केरी खाए। अगर ये अभियान में चला होता सब तुमका उठेगा नहीं, तुम्हारे पास अपने बचाने का कोई उपाय नहीं। एक हमारी टीम बोल हो गई कि फिर से आपको संदेश मिलने लगा, जानकारी मिलने लगी। अब की बार भी अगर नहीं जान पाए तो फिर आपको माफी नहीं मिलेगी। ये बार बार नहीं होगा। एक बार आपकी गुरुधर्म दूर करने के लिए ये ऐलान हो गया कि जल्दी से लोगों को मेरा आज कल्याणकारी जन हितकारी संदेश व्यंजन के काल तक पहुंचा दे, तो आपके काल तक पहुंचाएगा। नहीं मानोगे तुम जाओ तुम्हारा सामने, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं। मैं इसके लिए आपको विरोध कर दूंगा। 28 मई 2012 से मैं लगातार ये अभियान पूरे हिंदुस्तान में चलाया। गुरु की अटनवाणी, उनके वादों का, उनके संकल्पों का, उनकी प्रतिज्ञा का ये पूरा प्रसारण सारे हिंदुस्तान में चला। 10 वर्ष लगातार हो गए। तो आपको सोचना चाहिए, अगर अभी नहीं जागे तो बिल्कुल जाने तुम्हारा काम नहीं। किसी को माफी मिलने वाली नहीं। यहाँ कोई किसी को माफ करने का अधिकार नहीं। जब ऋषि मुनि योगी महर्षियों को और सारी शक्तियों को अधिकार माफ करने का नहीं था, तो तुम्हें कौन माफ कर दी? अरे पहले भगवान का इतिहास पढ़िए। भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया। तुम्हारा कोई हमारा कोई संबंध है नहीं, तो तुम्हें माफी देना। अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था कि धोखे में सुमन कुमार की हत्या हुई। लोगों ने बड़ी सिफारिश की कि भगवान आपके पिताजी है, अरे माफ कर दिए, धोखे में हत्या हो गई, भगवान नाम निकाल नहीं। मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की कि कर्म प्रभाव मैं विश्व रची रास्ता, और जो शिकारी सच फलता था। मैंने कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की। जो ऐसा करेगा मैं वैसा उसको प्रणाम दे सकता हूँ, प्रेम दे सकता हूँ, फैसला कर सकता हूँ, लेकिन न मैं माफ कर सकता हूँ और न ही खत्म कर सकता, और न अगला बंदी कर सकता। बड़ा स्पष्ट सत्य है, जब भगवान ने अपने पिता को नहीं माफ किया, रोते हुए हत्या हो गई। तुमने अपने जीवन में कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भ काट करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ कर देगा? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए, समझ में आपके आ जाएगा कि माफी। राम के जीवन की 3 घटनाएं। पहला, उन्होंने पिता को नहीं माफ किया, और दूसरा, उन्होंने कुंभकर्ण को नहीं माफ, और कुंभकर्ण समान को भगवान कुंभकर्ण समझने को नहीं था, लेकिन राम ने इसको मान नहीं किया। अपराध क्या था? कुमार क्या था? घर अगर भगवान राम का कानून आज लगा दिया जाए तो समाज में परिवार में रहने वाले कितने लोगों को तुम तक शराबी को आगे हो गए। इन्हें पूर्ण करूँ के बच्चा मतलब नहीं करना, ताकि का भगवान ने इसका बच क्यों किया, और करूँ की मैं तो सबको सजा पाने को चाहिए, किसे माफ किया जाए। तीसरा है बाली का वक्त। अगर ये टीम
हरी दस्तार सुन लेते समझ लेते तो आपको भगवान की बात समझ में आ जाए कि भगवान किसी को माफ करने आया कि नहीं आया। इसमें रिश्तेदार सुनाइए बाली का बच्चों की दूसरी को मित्र बना करके फिर बाली को संगाला के एक भाई को मित्र बना ले और दूसरे को रख करे। ऐसे नहीं कानून बना दिया, बगैर धारा के सजा नहीं सुनाई जाती। उन्होंने धारा बनाई और उससे कहा कि मैं बाली का बच्चों कर रहा हूँ कि अनुजय बधू एक भजनी सुत नारी और तुम साथ एक कन्या सहनचारी इन्हें कुदरती बिलोते डोली और सारे बधे एक कृपा बहनोली। कितना चाहता अनुज बधू यानी छोटे भाई की स्त्री बहू के समान, बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान और तुम्हारी कन्या एक चारों निजी कन्या के समान। भगवान राम का कानून देखा, अगर इनको कोई बुरी नजर से रखे या इनके चरित्र को बिगाड़ने की कोशिश करे, ऐसे इंसान का अगर बच कर दिया जाए तो कोई बात नहीं। बताइए आप बच सकते? तुम्हारी नजर नारी समाज पर सबसे गंदी हो जाए, तुम कैसे बचोगे? तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक तो सदगुरु से याद आ गए तो दया करने क्षमा करने तो आपका रचा हो सकता, लेकिन आपने उनको बुला दिया, दयालु कृपालु को भूल गए और कोई सृष्टि में तुम्हारे को दयालु को दया करने का अधिकार नहीं। भगवान राम का दूसरा कानून सुनिए, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हम यानी मतलब कृपा के पास रहे कि नहीं, हम दया के पास क्षमा के पास रहे कि नहीं। जननी कान पर नारी और धन पहराए से भी सवारी का दूसरी स्त्री को न देता, दूसरे का धन कहता है ये दोनों का तुम्हारे बच्चे दोनों का तुम्हारी आप होती है, शाम को बंद होती है, यही सोचते किसको लूटना है, किसको तगना है, किसको सजा देना, किसकी बेमानी, किसकी हिस्सा, किसकी चोरी करना, किसका सफर करना, किसका अपहरण करना। तो तुम कहाँ रखने दो शिक्षा ऊंचा ऊंचा काम नहीं करोगे। ये जन पूजा जन कभी समान नहीं करता, चेतन समान और चेतन पूजा है भजन जो संतों ने बताया और बाकी 3 युगों से जन पूजा सिखाई जाए। किसी ने आपको चेतन पूजा नहीं बताई, इसलिए चेतन लाभ आपको नहीं मिलता। इसका मतलब यानी आपके घर में भी खा पड़ी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं देता। जो राम के मानस से लिखा है और पूरे हिंदुस्तान में उसका प्रचार होगा। जगह जगह परिवारों में समाजों में यदि रामचरित मानस का आतंक था और विचार जानते कुछ उसके बारे में इनको जानकारी कुछ। ये भाषणबाजी, ये प्रवचन और गाने बजाने के नहीं, ये अपने जीवन में उतारने के लिए। अगर जीवन को उतारते और तो तुम्हारा जीवन पाठ का निर्मत पवित्र बन जाता। तो भगवान राम ने क्या कहा कि मेरा बात किसके हुए, मुझे कौन पाएगा? बड़े ब्राह्मण पाएगा कैसे नहीं, हिंदू पाएगा, मुसलमान पाएगा, मंदिर बनाने वाला, मस्जिद बनाने वाला, गंगा नहाने वाला, तीरथ पूरत से समय पूरी खर्च करने वाला पाएगा। भगवान राम कहते नहीं, ये पाने वाले नहीं।
मुझे समझ पाएगा। जरा क्या लिखा उसको कर लीजिए कि निर्मल माने जन से मोही पावे और मोहे की जय कपट नहीं भावे। भगवान राम का जिसका मन निर्मल, ढक्कन वाला घर वाला बलबुद्धि वाला नहीं पाएगा, जिसका मन निर्मल पास का पवित्र हो देता है। आज तो प्रेमियों सच्चे मंदिर ने जब काल शक्ति भगवान राम से मिलने के लिए तुम्हारे पास जिंदगी की सेवा कुछ नहीं है, जब उनको नहीं पा सकते हो तो दयाल भगवान को कैसे पाओ। इसीलिए दयाल भगवान को तुम मूल लो, उनसे अपना संदेह में करेगा। काल और दयाल दोनों, काल भगवान मारने वाला और दयाल भगवान बचाने वाला। अब ये बताओ आपको काल भगवान का ये दयाल बोले, इतनी भी तुम्हारे पास जानकारी नहीं कि काल भगवान कौन है, दयाल भगवान कौन है, क्षमा करने वाला कौन है, अपराधी सजा देने वाला कौन। जब इतनी छोटी जानकारी आपके पास नहीं हो पाई तो समाज में देश का काम नहीं कर सकते। इसीलिए देश समाज में कुछ और सबका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, सब कष्ट मुसीबत और जगह जनितों में क्या है। क्या अरे सुख शांति के लिए कि अशांति भ्रांति क्रांति इतना भारी आपने नुकसान किया। और अभी सब किसी का त्याग कोई इस पर ख्याल नहीं करता कि हमारा सब जीवन तो बर्बाद हो गया और ये थोड़ा बचा है उम्मीदवार कहीं बहुत रही थोड़ी वो भी जाने वाली। किसी का 50, किसी का 60, 70 चला गया, कितना में 100 और 50 का चक्कर है। अब कितना बचा। और अभी इतना नहीं है, अभी जागृति नहीं है, अभी कोई सच्चा ज्ञान भी आपको नहीं है, कोई जानकारी नहीं, केवल बात के चले जा रहे बात बेचारे कोई नहीं जानते कि मान मनुष्य शरीर परमात्मा लिखो इसको मंदिर कहा गया। ये मंदिर है और ये सच्चा मंदिर, इसमें परमात्मा की सच्ची मूर्ति जीवात्मा बनती और इस पत्थर का जो बनाया उसमें कोई नहीं बनता, इसमें कोई नहीं बनता। इंसान का बनाया और नकली पत्थर की मूर्ति बना दी, वहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, प्रार्थना करते और इसमें गंदगी भराते, जिसमें आत्मा में की परमात्मा की सारी गंदगी सुबह काम कर जितनी हो सकती उतनी गंदगी भरा और समझ में किसी के नहीं आ रहा, क्योंकि विनाशकारी विपरीत होती। अब ये सबका विनाश होने वाला है, इसलिए किसी की बुद्धि अच्छे काम में नहीं आती, अच्छी सोच नहीं पाती। इस पर हमें आपको विचार करना चाहिए। यही मानव जीवन का आश्रित कर सकता। अगर कल्पना पुरुष न आते तो तुमको अपना जीना ही नहीं मालूम। तुम्हारा को पशु जीवन जो पशु करते वही तुम करते। केवल हम मानव मनुष्य संगीत के बारे में केवल इतना ही जानते, आहार निद्रा भय बलसुरत की खाना पीना सोना मन मूत्र त्याग करना और वाला कर चुका जाए। इसके अलावा मनुष्य नहीं करते। एक पशु भी यही काम करते, उसके बच्चे पैदा होते वो भी भोजन करता है, वही मजबूत करता है, फिर तुम्हारे में और पशुओं में नहीं करता। कैसे तुम अपने आप को कहोगे कि हमको परमात्मा ने मनुष्य नहीं दी, क्योंकि मंदिर में तो अच्छा सच्चा कर दिया जा रहा। अब तुम मंदिर में सारे गंदे काम, सारा गंदा खान पान यानी जो जितना हो सकता है आप उसी में लगे करो और महात्मा समझा रहे तो आप किसी में लगे।
फिर आप ये भी नहीं कर सकते हो इनको किसी ने बताया। फिर हम बच्चों मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि कुदरत भारी प्रकोप में है, बहुत खराई हुई है। अब मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुदरत का काम तुम्हारे हिस्से नहीं, इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। आप सदव्यवहार का पाली हो, आप धर्मात्मा नहीं बन पाए, महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान नहीं बन पाए, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आपका बचाव हो, अन्यथा ये कुदरत माफ नहीं करेगी। अभी आपने देखा एक छोटा सा टुकड़ा खेला कुदरत करोड़ों चले गए, जिससे आप करुणा कहते हो। बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 में कोरोना की बात बताई, बहुत पहले बात का बताई। बच्चा तुम्हारा खान पान खराब हो गया, तुम्हारे कर्म खराब हो गए, तुम्हारा यानी संसोच खराब हो गई, ऐसा करो कि आगे कुदरत कुछ करने जा रही है और वह ऐसी बीमारी पैदा कर देगी जिसका नाम होगा कोरोना। क्या क्या ना करो तो बीमारी नहीं आएगी, और नहीं करना मानो तो बीमारी आ करो ना। क्या इसका भी असर नहीं है? तुरंत 7 वर्षों में कोरोना क्या नहीं करना, अंडा नहीं खाना, मांस मुर्गा नहीं खाना, शराब नहीं पीना, गांजा भांग नशीन यानी गंदी वस्तु जो रुचि को खराब कर देते, ये न करो तो करो ना। और बेईमानों तो आ गया। सियासी ने बताया कितने पहले और लोग नहीं जाग पाए और नहीं खेल पाए और इशारा महात्माओं का नहीं समझ मुसीबत में आ गए, और ऐसी मुसीबत कभी नहीं आए। प्रधानमंत्री मध्य चाहेगा कभी, लेकिन ट्रेन कभी बंद नहीं हुई, कोरोना में वो भी बंद। देखो कैसी बीमारी आई जो कभी काम नहीं हुआ, कभी ये धार्मिक धरा पर मंदिर गीता जो होता है धर्म स्थलों पर कभी ताला नहीं लगा, वो भी रहता। और तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ रहा, एक तो हो गया और ये फिर हो जाएगा। न तुम पहले समझ पाए रोक पाए, और इतना होने पर अगर नहीं जाग पाए और नहीं समझ पाए तो फिर ये आ जाए। फिर ये चाल लेवा बीमारी कुदरत से तैयार कर रखी है, जिसमें पल घड़ी नहीं लगेगी। गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। हमारी ने पहले कहा था 12 को उस पर कोई चिराग जलता नजर आए, इतनी भारी जलानी हो जाएगी, इतने मकान खाली पड़ेंगे, कोई रहने वाला नहीं होगा, और तुम 1 इंच जमीन पे जगह करने पड़े। तुम्हें मालूम नहीं है कि कब खाली हो जाएगा, सब बीमार हो जाए। अगर संत महापुरुषों की बात नहीं मानी तो स्वामी महाराज ने कलयुग के जीवों के लिए रामकृष्ण मानस के उत्तरकांड में चेतावनी दी। क्या कहा? किसका हुआ क्या, इसका फल अजरे नगरी की अनाथ कर देता। अगर साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन किया गया, वो परिवार, वो जातियां, वो राष्ट्र, मुल्क जलकर समाप्त हो जाएगी। ये रामकृष्ण मानस आपकी बताओ, और बातें करने वाले बेचारे को चले जाए। क्या क्या होने वाला, कैसा खतरा है, कैसी मुसीबत आपत्ति, ये कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि वो संत जो स्वामी महाराज की वो किसी कथा आकर कोई अच्छा ज्ञानी कोई बात नहीं था, ये बात नहीं हो तो उनको की रचना है। उन्होंने सब आपको बताया था। जब वो इस कलयुग की स्थिति देखकर लोग भगवान पर भी टीका टिप्पणी करने लगे,
भगवान पर ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई, ऐसे मानव का खान पान कर्म बन गया कि लोग भगवान तक की बात भी नहीं करे। क्या कहा कि पाप हंस रहा है कि धर्म में रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है कि धर्म में रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मंदिरों में कोई नहीं जाता है, गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है। गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप रहा धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। माता पिता के घर में कोई नहीं मानता है, लेकिन रामकृष्ण महाराज क्या कहती है कि प्रातः समय उठी कर रघुनाथा, और मातु पिता गुरु नाम माता। भगवान राम प्रातःकालीन ब्रह्मोत्तर मेला में उत्तर माता पिता गुरु की पूजा। ये चेतन देवता की चेतन, ये मुर्दे पत्थर के नहीं, माता पिता और गुरु तीनों की पूजा भगवान राम करते, उनको मानते थे। और भगवान राम ने कहा भी कि मेरे कुल में कदर गुरु ही पूजा गया, न कागज न पानी न पत्थर। बड़े सात शब्दों में भगवान राम ने कहा, क्या कहा कि गुरु वशिष्ठ के कुल एक पूछ हमारे, और इनकी कृपा मारे। भगवान राम क्या करे, जब वो ऐसे श्रीलंका से सीख के अयोध्या में आए, पूर्वासियों ने बड़ी खुशी मनाई। जब भगवान राम ने देखा कि प्रजा हमारी प्रशंसा कर रही, तो दौड़ के आए, अपनी प्रजा से हाथ जोड़ के कह रहे, नहीं नहीं मैंने ये कुछ नहीं, ये हमारे कुल के पूजनी हमारे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, ये गुरु महाराज की दया से हो गया, मैंने कुछ नहीं। भगवान गुरु पर जो सावर है और इंसान कागज पत्थर पानी पर निर्भर, तुम तो भगवान की भी बात नहीं मानते। इंसान की बात छोड़ दो, भगवान की बात इस बारी समझ में नहीं आई। और सब बेचारे जल में, अगर चेतन मैंने लोगों से पूछा, अरे भाई चेतन काम करेगा, चेतन काम करेगा, मुद्दा काम करेगा कि कितना करेगा। इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई जरूर चेतन, फिर आप समझो कि क्या इतना साफ साफ शब्दों में था कि मेरे कुल में भगवान राम कहते मेरे केवल की नहीं, मेरे कुल परंपरा में केवल गुरु ही पूजा गया। भगवान राम का कितना बड़ा कुल है जो इतिहास जानकारी दे रहा। राजा सगर, राजा सगर के राजा दिलीप, राजा दिलीप के राजा रघु, राजा रघु के राजा आज, राजा आज के राजा दशरथ, और राजा दशरथ के राम, और राम के लोकी। इतनी वंश परंपरा की बात भगवान राम कहते मेरे कुल में, मेरे वंश में, यानी गुरु ही पूजा गया और कोई कागज पत्थर पानी पूजा नहीं। तो तुम भगवान की बात नहीं, तो कहते
ये सच्ची पूजा तुम करने लगे, तुमने बात नहीं मानी। ये परेशानी इसीलिए आई है कि तुमने सच्ची अच्छी समय की बात को नहीं माना। क्या कह रहे, माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। भाई और भाई का शत्रु हो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये पाप हंस रहा है, अधर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। सत्य का न्याय पर अब कोई नहीं चलता है, छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता है। लेकिन रामकृष्ण मनुष्य का इशारा करो कि शिवदधीश हरिचंद्र नरेगा, और साथ है तुझे कठिन करेगा, अधर्म दूसर हाथ समाना, और आगम निगम पुराण है मखाना। कहते सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, लेकिन कलयुग में झूठे लेना झूठा देना, झूठे भोजन झूठ झूठ की राजनीति खड़ी करती है। जहाँ झूठ है वहाँ सत्य करते रहेगा, जहाँ अधर्म है वहाँ धर्म करते रहेगा, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य करते रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है, ये अपोजिट है। सत्य का न्याय पर अब कोई नहीं करता है, छोटी छोटी बातों में निर्गंगा कसम खाता। ये की कोई पर ईमान को रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ग्रामवासियों धर्म प्रेमियों, आज समाज परिवार इंसानों की व्यवस्था प्रेम को एकदम जीव से कहीं पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और बाबा जी ने शांति का बिंदु लगाया कि मैं शांति की स्थापना करूंगा, मैं सुख और न्याय शांति सबको दूंगा। देखिए कितना अलग चुका। और यहाँ 70 साल की आजादी में आज तो किसी ने कुछ नहीं दिया। तुमसे चंदा नोट लेते रहे, महंगाई तुमसे वसूलते रहे, टैक्स भी लेते रहे, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं। अब आप इनसे क्या उम्मीद रखते? 70 साल की 14 वर्ष और पंचवर्षीय योजनाएं एक झूठ में चली गई। झूठी भाषण, झूठी वादा और झूठी सब मतलब यानी। और आपको मालूम है एक चुनाव जो पंचवर्षीय का होता है, एक चुनाव में 70 अरब रुपए तक, 70 अरब, कितना महंगा चुनाव, 70 अरब रुपए। अगर 2.5 साल में सरकार फेरेगा तो 70 अरब करोगे, फिर दोबारा चुनाव, फिर उतना ही खर्च होगा, तो बैलेंस किस पर जाए? बैलेंस की कौन पूर्ति करेगा? इसलिए तो शांति को दिमाग से निकाल दीजिए। अब आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। महापुरुषों ने इशारा करके कहा कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है,
की नदी हर तरफ बह रही है, नदी हर तरफ बह रही है। न राजा को शांति न रैयती को शांति, न राजा को शांति न रैयत को शांति। शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है, शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है, भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है। चाहे राज का काम या धर्म का हो, चाहे राज का काम या धर्म का हो, सबों में सदु स्वार्थ की आ रही है, सबों में तो साथ की आ रही है। सबों में सदु स्वार्थ की आ रही है, सबों में तो साथ की आ रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। लेकिन सब इंसानों का अर्थ तो यही है, सुख शांति मिले। सुख शांति पाने के लिए आप रात दिन खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजली व्यापार मजदूरी करते हो। अगर इससे पूरा नहीं पड़ा तो झूठ बोलते हो, संक्रमण में मानी होगा नहीं सकते। लेकिन शांति तुम्हारे पास आई करेगी। तुम्हारी शांति अशांति भ्रांति क्रांति के भी पक्ष चलेगी। जिस सुख शांति के लिए आप रात दिन दौड़ते हो वो तो आपसे दूर बाकी चली जाएगी। ऐसा तो फिर तुम्हारा विश्वास किस पर होगा? है तो विश्वास करने के लिए इन 14 पंचवर्षीय योजनाओं में आपने सब कुछ देखा, चंदा दिया, नोट दिया, वोट दिया, महंगाई बढ़ी, टैक्स बढ़े, लेकिन आपको मिला क्या? और अभी नहीं सोच रहे अरे इनसे कुछ मिलने वाला है। 70 साल मानव की जिंदगी होती और 70 साल इन्होंने कमा दिए केवल भाषणों पर जिंदा रहे। नेता भाषण करते, महात्मा परीक्षण कर और दोनों जुटे। न प्रश्न ने तुम्हारा साथ दिया और नहीं भाषणों साथ दिया, तुम मुसीबत नजदीक पहुंचते चले जाओ। इससे अब जरूरत है तीसरे काम की आवश्यकता जो तुमको सुख शांति प्रदान करती। बाबा जी ने ऐलान किया और आप सबने उनका प्रचार किया। गाँव गाँव जाके शहर कस्बों में आपने भाषण दिया है, कहा विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तो बाबा जी मरते चले गए तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? अरे वो जवाब नहीं दे पाओगे। ये भारत की जनता सब भाषण तुम्हारा नोट किए गए और एक जल्दी फैसला लेने वाली तुम्हारा गांव की गली और शहर कस्बों की सड़कों पर निकलना मुश्किल कर देगी। भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोट लेगी, कहेगी तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। आप उस समय क्या जवाब दो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस समय आप क्या जवाब? तुम्हारे पास कोई जवाब है? और तुमने ऐसा भारत की जनता को बताया, बाबा जी के बच्चों का प्रचार किया। अब कैसे बाबा जी झूठ बोलते थे? अब तुम अपने गुरु को बदनाम कर रहे। झूठ बोलने वाला
वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला, ये स्थिति कर रहे हो, तो तुम जब गुरु का अपमान करोगे तो तुम्हें आप बचाएगा तो राज्य में सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह करने वाला सारे की कोई रक्षा नहीं करता। गुरु का थोड़ा भी पर पकड़ ले, इसीलिए बस की बात नहीं है, तो गुरु की बात है, तुम्हें सब सदगुरु है, सदगुरु का थोड़ा भी और इसके अंदर ताकत है तुम्हारे काम को करने की, तुम्हें सुख शांति देने की। तो आपको अपने इसी बात को आपको सोचना चाहिए। धर्म शास्त्र रहे हित अनित और पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान में जाना कि हित अनित और पक्षी भी जानता और तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए कि तुम्हारा हित, तुम्हारा भला, तुम्हारा कल्याण कौन करेगा, तुम्हें कौन सुख शांति देगा, ऐसा बोल देगा। तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा ऐसे दल बदुरी युग में तुम्हारी मदद करने वाला कोई होता है। इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा, जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ, राम तुम्हारा क्या होगा, राम तुम्हारा क्या होगा, इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा, कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, फिर नाम तुम्हारा क्या होगा, फिर नाम तुम्हारा क्या होगा, कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, और फिर नाम तुम्हारा क्या होगा, फिर नाम तुम्हारा क्या होगा, कोई राम रहीम न मानेगा, कोई राम रहीम न मानेगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा, ये रक्षक भाषक बन जाएंगे, रक्षक भाषक बन जाएंगे, रक्षक भाषक बन जाएंगे, रक्षक भाषक बन जाएंगे, ये धन धाम तुम्हारा क्या होगा, धन धाम तुम्हारा क्या होगा, रक्षक भाषक बन जाएंगे, रक्षक भाषक बन जाएंगे, धन धाम तुम्हारा क्या होगा, धन धाम तुम्हारा क्या होगा, इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया
ने मार काट दिया कतलेआम, या ऐसा वक्त आ जाएगा तो तुम्हारा आराम विश्राम ये सब समाप्त हो जाएगा। पूरे जी काबा यारे कर्म पूरे जी काबा यारे कर्म आराम तुम्हारा क्या होगा, आराम तुम्हारा क्या होगा, कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, कोई धर्म नहीं जब इनका, और फिर नाम तुम्हारा क्या होगा, तेरे नाम तुम्हारा क्या होगा, इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की दुनिया में ये इंसान तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, जब छाया रहेगा चारों तरफ, छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ, छाया रहेगा चारों तरफ, तो राम तुम्हारा क्या होगा, राम तुम्हारा क्या होगा, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम की प्रभु का प्यारा नाम। धर्म बच्चों, धर्म प्रेमियों, जब ऐसा वक्त में आ जाता है तब चारों तरफ थोड़ा मचा, कहीं पर सुकून शांति की आवाज नहीं आए, कहीं तुम्हारे बचने की बीमारी महामारियों से ऐसी कोई आवाज नहीं लगा रहा, और महापुरुष ने लगाई उसको आप भूल गए। बाबा जी ने क्या कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, आगे नई नई बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिली। क्या कहा था, लेकिन आप ये सब भूल चुके, तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन नहीं। अगर वचन होता तो इस मुसीबत आपत्ति संघर्ष से शंका करने मूल ब्रह्म से आप बच जाए। इसलिए बच्चों को याद करो, मैं अभी संदेश लेके आया हूँ, कल भी दिया और अभी सुबह और यहाँ भी होगा। इससे हमारी अंतिम प्रार्थना है आपसे कि आपका परिवार शाकाहारी और प्रभु का भजन करिए, मैं दूसरे नाम को ले लूँ सुबह और शाम, तभी तुम्हारी कुछ संभाल हो सकती और बचने का तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं। जो तुम ये सोच रहे हो हमारे पास मकान है, दुकान है, जमीन है, नौकरी है, रुपया पैसा है, पर पत्नी बाल बच्चे, अरे तो कुदरत के झटके में चले जाए, ये कुदरत के झटके में सब समाया कुछ नहीं होता। बाबा जी चाहते आपकी औलाद, आपका परिवार, घर सब कुछ आपका बच जाए, लेकिन जब आप प्रभु का भजन करो तो उनकी मुसीबत आपत्ति जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। तुमने पूजा पाठ करके देख लिया, कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं और बीमारी बढ़ गई, नित्य नहीं नई बीमारियां पैदा हो गई। तुम्हारा पूजा पाठ कुछ नहीं चला, तुम्हारा पूरे पानी कुछ नहीं चला। इसलिए महापुरुषों ने क्या लिखा, रामचरित मानस से जो स्वामी जी महाराज ने एक ही उपाय बताया है कि ऐसे
बिन हरि की भजन करेगा मिट्टी है न जीवन चले था। मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का निवारण और समाधान कैसे प्रभु के भजन। कितना कष्ट का सरल रास्ता भजन। भजन के लिए न आपको मंदिर बनाना, न मूर्ति खरीदना, न फूल बत्ती अगरबत्ती चढ़ाना, न रुपया पर बड़ा बनाया मंदिर परमात्मा ने आपको पहले से बस इसको जरिया गंदगी घरानों में, तो गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। इसको साथ साथ निर्मल रखना, अच्छे खान पान, अच्छी संग सोबत करके, अच्छे मानसिक कर्म करके इसको साथ साथ निर्मल पवित्र रखना। इतना बड़ा काम इतना सरल सचू में संत महापुरुषों ने ये भजन का रास्ता निकाला। काम करते रहो, नाम जपते रहो, कुछ आपको नहीं। काम करते रहो, अरे शरीर से हाथ पैरों से काम करते हो, जवान तो खाली शरीर से हाथ पैरों से काम करो और जवान से समय के प्रभु नाम का उच्चारण करो। सत्ता माता होगा। इससे सरल और कोई रास्ता बचने बचाने का नहीं। तो आपको ये इसलिए कल के तरफ यही प्रार्थना आपसे करूँगा। जो भी प्रार्थना आपके सिवा करी मान लोगे आपका कल्याण होगा, आपको सुख शांति मिलेगी। नहीं मानोगे तुम जानो तुम्हारा काम करे अभी मुसीबत के दुआते आने वाले तो बहुत बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला, उससे बचने बचाने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। ये समय का कोई नाम ही उपाय और नाम ही काम करता। संजीवों में मैंने आपको हरि नाम में बताया, इसको आप विभीषण को राम नाम में राजपाट दिला इतनी बड़ी बात। और वो पिताई द्वार वालों को कृष्ण ने बता दिया। आज कलयुग में आप सबको बचने बचाने का एक ही रास्ता है, एक दूसरे नाम प्रभु। जब इस्लाम का उच्चारण करोगे सब काम तुम्हारे विजय बन जाएंगे, लेकिन शाकाहारी रहकर दवा बगैर परहेज के काम नहीं करती। जब परहेज करोगे तब अगर आप शाकाहारी बन जाओ तो जयपुर से नाम प्रभु का तुम्हारी हर वक्त मदद करेगी, हर वक्त। प्रभु का चरण खड़े हो जाइए आप लोग। देखो जितनी देर आप सबको खड़े होने में है तब उतनी देर सती होने में तो तुम्हारे पीछे खड़ा आने की इंतजारी में। लेकिन जब किसी को रिसीव करने जाते हो तभी तो मेहमान आता है और फिर घर को साफ साफ पवित्र बनाते हो उसको बचने तो सचिव को ऐसे नहीं आएगा। अगर गंदा खान और गंदे कर्म और गंदी संस्कृत और गंदी सोच और गंदे भाव विचार बने रहेंगे तो तुम सचिव का दर्शन कभी नहीं सकते। ऐसे सचिव बन जाए। लेकिन कहना था सचिव आने के पहले बच्चा निकल सचिव मर जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। एक सचिव सचिव निकाल लेगा। अगर आपने से वचन मानी हुक्म आगे इसको नहीं माना तो इसका सचिव बन गया।
भवानी प्रेम से बोलो नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। समझ लीजिए इंसान के वक्त का काम नहीं रहा कि आपको कुछ काम कीजिए। अब तेरे प्रभु का रोल बाबा जी ने पहले भी कहा, जन्नत की दवाई पर जैसे कुत्ते नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद आएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिटाएगा। आज के कार्यक्रम यही से विराम दे रहा हूँ। कोई बहुत छुट्टी रहती पहले बोलने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा अवसर मौका मिलता रहेगा। आप सबके दर्शन करता रहूँगा और गुरु के अखंड वाणी वचनों को जीवों के काल तक पहुँचाता है। इनके अलावा मेरा कोई जय गुरुदेव